नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग यहाँ पे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इस क्रम में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो है दृष्टि आईएएस से टेस्ट देख रहे थे। तो दृष्टि आईएएस से टोटल हम लोग 13 टेस्ट इसका देख चुके थे। आज इसका हम लोग टेस्ट नंबर 14 देखेंगे। ये आपको फुल लेंथ टेस्ट है, तो इस टेस्ट को पैरेलली में आप अटेम्प्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको वक्त दे दूंगा, आप देखेंगे कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। बिल्कुल ये टेस्ट बहुत बेहतरीन बनाया गया है दृष्टि आईएएस के द्वारा, और इनका टेस्ट एक्चुअली अच्छा होता भी है। तो काफ़ी बेहतरीन टेस्ट बनाया गया है, तो आप पैरेलली में अटेम्प्ट करेंगे। बिल्कुल जैसे यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, उसी की फ्रीक्वेंसी जो है बिल्कुल मैच करती है इस टेस्ट से। तो जैसा क्वेश्चन वहाँ पे आपसे पूछा जाता है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बनाया गया है, तो इसे अटेम्प्ट करेंगे पैरेलली में। इसके अलावा हम लोग तो ये दृष्टि आईएएस का हम लोग 14 नंबर टेस्ट देखेंगे। संस्कृति आईएएस का आपको 5 टेस्ट अवेलेबल है, जो कुछ कारणवश जो है कुछ दिन पहले अवेलेबल नहीं था, अभी ये आपको अवेलेबल है। इसके अलावा आपको ध्येय आईएएस का जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टेस्ट है और जीएस वर्ल्ड का, ये सब हम लोग टेस्ट देखेंगे। ऐसे देखेंगे तो ये टोटल हम लोग अब लगभग 25 प्लस टेस्ट जो है आपका देख चुके हैं। तो दृष्टि आईएएस का मैं जैसे आपको बताया था कि सारा टेस्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक 8 टेस्ट इसके बचे हुए थे, उसमें एक टेस्ट हम लोग कर लेते हैं, एक टेस्ट और है ये भी हम लोग कर लेंगे, तो दृष्टि आईएएस हम लोग का फिनिश हो जाएगा। इसमें हम लोग सी सेट वगैरह का भी किए होंगे। तो यदि सी सेट में आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा अगर किन्हीं लोगों को, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सी सेट के लिए हम आपके लिए कुछ स्पेशल काम यहाँ पे करेंगे। इन सब टेस्ट सीरीज का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे जो है सारे लोग का जो भी टेस्ट सीरीज है इनका पीडीएफ वहाँ पे अपलोड किया गया है, विथ सॉल्यूशन आपको पीडीएफ अपलोड किया गया है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अब एग्जाम में महज ही कुछ दिन आपके बचे हुए हैं, बहुत कम दिन बचे हुए हैं, तो ऐसे में आप एक आध टेस्ट और जो है अगर कर लेते हैं बेहतरीन बेहतरीन, तो आपके लिए अच्छा होगा। इससे पहले अभी हम लोग यहाँ पे घटना चक्र जो आपका सेट प्रैक्टिस बनाता है, उसमें हम लोग 3 जो है देख चुके हैं। चौथा जो है आपको और पांचवा 2 उसमें बचा हुआ है, तो ये भी मेरा प्रयास रहेगा कि ये भी मैं आपको करा दूं। ठीक है, बाकी जो है चूंकि टेस्ट सीरीज अभी यदि आपके पास अधिक होता है तो आपके पास एक ऑप्शन है। आप जब भी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो आप चाहें तो यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है, आप क्या करेंगे 1.5 करके वीडियो को जो है देख सकते हैं। तो 1.5 करेंगे तो जितना टाइम में ही आपका वीडियो बनेगा, तो आपको क्या होगा उससे कम टाइम में आप देख सकते हैं। यदि पॉसिबल हो तो आप 1.75 भी करके देख सकते हैं। तो जिस भी लेवल पे आप जो है कंफर्ट जोन में अपने आप को महसूस करते हैं, वहां से जाके इसको देखेंगे। ये टेस्ट सीरीज में आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा, बहुत चीज़ का रिवीजन होगा। एक्चुअली क्वेश्चन तो है यहाँ पे 150 क्वेश्चन है, बट आप देखेंगे तो पूरे टेस्ट सीरीज लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे मिनिमम जो है 300 प्लस क्वेश्चन का यहाँ पे प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे। चूँकि ये जो है टेस्ट मैं आपको डिटेल में यहाँ पे डिस्क्राइब करके बिल्कुल बताऊँगा, बाकी पैरेलली आप लोग अटेम्प्ट करते रहेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर के लिए आपको इस चैनल पे जो है घटना चक्र घटना सार से वीडियो अपलोड किए गए हैं, तो जाके आप देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके अलावा यूपी स्पेशल के लिए आपके लिए एक मैप का वीडियो अपलोड किया गया है, तो जाके आप देख सकते हैं। सारा का लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बाकी जो है पिछले टेस्ट सीरीज जो टेस्ट नंबर 3 था, उसमें एक क्वेश्चन जो है बाई रॉन्ग जो है मैं बताया था कि थोड़ा सा एक्चुअली नॉइज वगैरह रहता है, तो हो सकता है कहीं किसी क्वेश्चन में कभी एरर हो जाए, तो आप उसे ऑटो करेक्ट कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन था, मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज कर दिया था। क्वेश्चन नंबर वो आपका 59 था। ठीक है, वहाँ पे आपका 59 का ऑप्शन डी होगा, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, तो आप उसे करेक्ट कर लेंगे। मैं ऐसे उसका एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। तो ये जो हम लोग टेस्ट देखने वाले हैं, ये है आपका दृष्टि द विजन यानी दृष्टि आईएएस से उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, टेस्ट नंबर इसका हम लोग 14 देखने जा रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पैरेलली आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन जो है बाइलिंगुअल है, तो आपको इंग्लिश मीडियम वाले को भी कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन आपको दोनों जो है में विजुअल होगा। तो अच्छा, वीडियो जो है कोई कोई एक आध कमेंट किया था कि वीडियो जो है उसका क्लियरिटी अच्छा नहीं है, तो आप क्या करेंगे 360 पिक्सल करके देखेंगे, 240 पिक्सल करके देखेंगे, तो हो सकता है थोड़ा सा वीडियो में क्लियरिटी नहीं दिख रही हो। बाकी हमारा प्रयास रहता है कि बिल्कुल जो है वीडियो आपके लिए क्लियर बनाया जाए। ठीक है, इसके अलावा कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो 1 से 150 नंबर का आप नंबरिंग कर ले, पैरेलल में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अनुसार एक उम्मीदवार अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो आप लोग आंसर करेंगे। आप सभी को पता ही होगा, कोई उम्मीदवार जो है यहाँ पे देखेंगे तो 2 निर्वाचन क्षेत्र से बहुत लोग अभी चुनाव लड़ते भी हैं। ठीक है, 2-2 सीट से। तो ये किस अधिनियम में ऐसा बात लिखा गया है।
चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। ये आपका है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। ठीक है, और अभी कुछ दिन पहले ये मामला कोर्ट में भी गया था। ठीक है, तो कोर्ट जो है इसको याचिका को जो है खारिज कर दिया। कुछ लोग लेके गए थे कि एक उम्मीदवार जो है निर्वाचन जो है उनका क्षेत्र एक जगह ही फिक्स किया जाए, एक उम्मीदवार दो जगह से नहीं लड़े। बट इसको जो है अपना जो है सुप्रीम कोर्ट जो है ये इसको संसदीय संप्रभुता और राजनीतिक लोकतंत्र का मामला बता के इसको खारिज कर दिया। ठीक है, वैसे देखेंगे आप तो 90 अगर 96 से पहले आप यदि जाएंगे तो 1996 से पहले कोई भी जनप्रतिनिधि जो है कितने भी निर्वाचन क्षेत्र से जो है ये चुनाव लड़ता था, लेकिन 1996 में ये जो है सीमित कर दिया गया आपको। ठीक है, तो आपको जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के धारा 33(7) के तहत अब ये क्या बताया गया है कि एक उम्मीदवार अधिकतम जो है दो जगह से निर्वाचन क्षेत्र में लड़ सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे एक आध फैक्ट और आपका क्लियर होगा, याद रखेंगे धारा कौन सा है, 33(7). चलिए, तो इसका आंसर हो गया बी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। पैरेलली देखिए, अंग्रेजी मीडियम वाले क्वेश्चन को देखते रहेंगे, अटेम्प्ट करते रहेंगे। ठीक है, बाकी आपको क्वेश्चन विजुअल हो ही रहा होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत प्रवाह इंडिया अलोंग इट्स सोर्स पहल शुरू की गई थी। ये किसके द्वारा जो है पहल शुरू की गई है? चार ऑप्शन आपके सामने है, देखिए। तो ये शुरू की गई है आपको पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और मेनली जो है इस सब का टारगेट क्या होता है आपका, जो भी पहल वगैरह आता है, तो ये तो पतन पोत पर आपको परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय का है। इसके माध्यम से जो भी नदी वगैरह बंदरगाह हैं, ठीक है, तो उनके महत्व को बढ़ाना होता है, यही सबका टारगेट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। यह है, निम्नलिखित में से किन्हें भारत का नया औषधि महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो ये कौन बने हैं नया औषधि महानियंत्रक? ये बने हैं आपके राजीव रघुवंशी। अगला क्वेश्चन देखिए, पैरेलली आप लोग क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करेंगे। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST यानी आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। पहला देखिए, इसकी स्थापना 2005 में की गई। संविधान के अनुच्छेद 338 के प्रावधान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। बताना है इसमें कौन सा सही है। चार ऑप्शन आपके सामने है, देखिए। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, इसकी स्थापना जो है 2005 में नहीं बल्कि कब की गई थी, 2004 में की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अनुच्छेद जो है 338 में संशोधन किया गया, 89वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से, और आपको 338A में ये प्रावधान किया गया और बनाया गया आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, 338A में इसके बारे में लिखा गया है, लेकिन पहला चूंकि 2005 लिखा है जबकि बना है 2004 में, तो गलत हो गया। केवल दो सही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ प्रथम द्वारा जारी की गई? ये एक एनजीओ जो है प्रथम नाम से एनजीओ है, तो इसके द्वारा कौन सा रिपोर्ट जो है जारी जो है की जाती है, यही पूछा गया। आंसर करें। ठीक है, ऐसे देखिए पिछले क्वेश्चन में जो है एक आध फैक्ट और याद रखेंगे, हो सकता है कहीं पूछ दे। ये राष्ट्रीय जो अनुसूचित आपको जनजाति आयोग है जो 2004 में स्टेबल हुआ, ठीक है, इसमें देखेंगे तो इसमें टोटल 5 मेंबर होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। और एक और बात ध्यान रखेंगे कि एक महिला सदस्य अनिवार्य रूप से इसमें जरूर होती है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग देख रहे थे एनजीओ प्रथम के बारे में। तो इसके द्वारा जो है ये शिक्षा की वार्षिकी जो है स्थिति रिपोर्ट जो है जारी की जाती है। ठीक है, तो एनजीओ प्रथम जो आया ये शिक्षा का क्या करता है, वार्षिकी रिपोर्ट आपको जारी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट मिलिट्री अस्पताल किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये आपको बनाया जाएगा लखनऊ और गोरखपुर दोनों जगह बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। ए नहीं, ये लखनऊ में नहीं बनेगा। ये देखिए, एक मेरठ और आपको लखनऊ में बनेगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, गोरखपुर में नहीं बनेगा आपका। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले और आपको लखनऊ में आपको क्या बनाया जाएगा, मल्टी सुपर स्पेशली मिलिट्री अस्पताल। अब इसमें आपको पता ही है सैनिक सैन्य परिवार के लोगों के लिए जो है बेहतर चिकित्सा का व्यवस्था किया जाएगा। इसके लिए जो है 379 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और 545 बेड इसमें बनाए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने
शिकायत अपील समिति जीएसी पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, ग्रीवेंस अपीलेंट जो है कमेटी, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पैरेलली आप लोग आंसर जरूर करते रहेंगे। ये किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग जो है वीडियो को 1.25 या 1.5 करके जो है देख सकते हैं, आपका थोड़ा सा टाइम यहाँ पे बचेगा। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जीएम शुरू किया गया। ये जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सिंपल सी बात यही पूछा जा रहा है। तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जो है आपको लॉन्च किया गया। ठीक है, वर्ष 2016 में ये आपको वस्तु और सेवाओं को खरीद की जो है सुविधा के लिए 2016 में उद्योग मंत्रालय द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया। ये क्या है? भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन आपको मंच है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये जो आपका भारत के 74वां गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? आसान सा क्वेश्चन, ऑलरेडी हम लोग किए हुए हैं। आंसर क्या हो गया? अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, ये कहाँ के जो है आपको, ये मिस्र के राष्ट्रपति थे। यही जो है आपके अब की बार के जो है आपके मुख्य अतिथि थे। ये क्वेश्चन पूछने जाने का चांस जो है ज़्यादा है। ठीक है, अब भारत और जो है मिस्र के सेना के बीच जो है अभ्यास साइक्लोन 1, ठीक है, साइक्लोन 1 जो है ये पहली बार जो है किया गया। तो ये भी याद रखेंगे, भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन 1 अभ्यास किया गया। अगले देखिए क्वेश्चन, इंडो इजराइल ट्रामा कोर्स कहाँ आयोजित किया गया था? इंडो इजराइल ट्रामा कोर्स, ये जो है आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ट्रामा सेंटर बनारसी में इसका आयोजन किया गया था। 24 से 26 फरवरी 2023 को इसका आयोजन किया गया था। आगे देखें, आर्य महिला समाज की स्थापना की गई थी किनके द्वारा? ये की गई थी आपको पंडिता रामाबाई सरस्वती के द्वारा। ठीक है, इन्हीं के द्वारा आर्य महिला समाज की जो है स्थापना की गई थी। महिलाओं के लिए इनका योगदान काफ़ी अच्छा था और इन्हीं की वजह से जो है लेडी डफरिन कॉलेज जो है महिलाओं के लिए चिकित्सा शिक्षा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ऐसा बात थोड़ा ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्रोनी कैपिटलिज्म इंडेक्स प्रकाशित किया गया था किसके द्वारा? ये जो है आपको द इकोनॉमिक्स के द्वारा जो है ये प्रकाशित किया गया था, क्रोनी कैपिटलिस्ट। ठीक है, ये आप देखेंगे तो पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था का वर्णन करने के लिए किया जाता है, इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सुजाक क्या है? सुजाक एक प्रकार का क्या है? पक्षी है, रोग है, सर्प है या मानव अंग है? तो देखिए सुजाक क्या है? एक प्रकार का आपका रोग है। ये आपको यौन संचारित रोग है। ठीक है, और विश्व जो है स्वास्थ्य संगठन की अगर बात करेंगे तो क्लैमाइडिया, ये विश्व भर में जो है यौन संचारित होने वाला दूसरा जो है आपको सबसे जो है सामान्य बीमारी है। एक क्लैमाइडिया है और इसके बाद दूसरा ये सुजाक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर के साथ विद्युत बैंकिंग के लिए समझौता किया गया? अब विद्युत बैंकिंग के लिए जो है किसके साथ समझौता किया गया आपको? तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु के साथ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, आपको पता ही है कि जून के बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर वगैरह में बिजली की खपत अधिक होती है, मांग अधिक होती है। तो इस मांग को पूरा करने के लिए यहाँ पे आपको विद्युत बैंकिंग की बात की गई है। और इस तरह जो है जम्मू कश्मीर से जो है आपको 249 मिलियन जो है यूनिट और तमिलनाडु से आपको 61 मिलियन यूनिट जो है विद्युत के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर बाहुबली स्थापित किया गया था? ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन एक करंट अफेयर में देखे हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखेंगे तो चंद्रपुर में जो है यवतमाल जिले है और यहीं पे जो है ये आपको बाहुबली ये स्थापित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। प्राथमिक कृषि ऋण समिति पैक्स जो है इसके संबंध में बताना है, कथनों पर विचार करना है। जो आपको प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है इसी के बारे में पहला स्टेटमेंट देखें। इसका नेतृत्व जो है राज्य सहकारी बैंक द्वारा किया जाता है। यह किसानों को अल्पकालिक और मध्यम अवधि के लिए कृषि ऋण प्रदान करता है। तीसरा है, पहले प्राथमिक कृषि ऋण समिति का निर्माण वर्ष 1997 में किया गया था। और लास्ट है, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में इसका कवरेज सबसे अधिक है। अब देखिए आपको ऑप्शन अब दिख रहा होगा, आंसर करेंगे इसका। देखिए पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिया गया है ये पैक्स के बारे में,
कि इसका नेतृत्व जो है राज्य सहकारी बैंक द्वारा जो है किया जाता है। तो ये बात जो है आपका बिल्कुल सही है। यह किसानों को जो है अल्पकालीन और मध्यम अवधि के लिए जो है कृषि ऋण प्रदान करता है। तो ये भी बात जो है आपको सही है। तीसरा जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है कि पहले प्राथमिक कृषि ऋण समिति का निर्माण 1900 जो है 97 में हुआ। ये कथन आपको गलती हुआ। पहला पैक्स जो है आपको वर्ष 1904 में बन गया था। ये कथन गलत हो गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसका कवरेज जो है सबसे ज़्यादा है। तो देखिए पूर्वोत्तर में इसका कवरेज जो है ज़्यादा नहीं, सबसे कम है। तो ये यहाँ पे अधिक लिखा हुआ है, तो ये भी आपको गलत हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, 1 और 2 दोनों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF ने चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना केंद्र C4IR स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शहर का चयन किया? जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है आपका, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये जो है आपका C4IR यानी सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इसके लिए जो है स्थापित करने के लिए किस शहर का चयन किया है? ये आपका कौन सा है? हैदराबाद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की तर्ज पे उत्तर प्रदेश में कृषि सर्वेक्षण जो है किया जाएगा? ये जो है कर्नाटक के तर्ज पे जो है उत्तर प्रदेश में जो है कृषि सर्वेक्षण किया जाएगा। जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार घोषणा किया है कि ऐसा काम किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पैरेलली आप लोग क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करेंगे। देखिए अंग्रेजी वाले भी क्वेश्चन को पैरेलली में देखते रहेंगे, वैसे आपको समझ में आ ही जा रहा होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना के जहाज ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कैटलैंस कैटलैस एक्सप्रेस 2023 में भाग लिया? तो ये जो अभ्यास हुआ इसमें भारत की ओर से किस नौसेना जहाज ने भाग लिया, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है INS त्रिकंद के द्वारा इसमें भाग लिया गया। ठीक है, इस अभ्यास में 50 से अधिक देश जो है पार्टिसिपेट किए थे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो है समुद्री एक अभ्यास था। ठीक है, IMX या स्लैश जो है C आपको लिखा है 23, विश्व के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास में से ये एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट देखें, यह लघु व्यवसाय उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए तक का पार्श्विक जो है मुक्त संसाधक ऋण प्रदान करता है। दूसरा है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को ऋण देने वाली सदस्य संस्थाओं के बाहर रखा गया है। अब यहाँ पे देखिए नीचे देखे कूट का आपको प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। देखिए पहला यही है कि लघु व्यवसाय उद्यमों के लिए जो है 5 लाख रुपए की बात कर रहा है। ठीक है, जो स्मॉल बिजनेस इंटरप्राइजेज होंगे। दूसरा है आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूट, इसमें से कौन सा सही है? देखिए पहला स्टेटमेंट आपको दिया है कि लघु व्यवसाय उद्यम के लिए, तो लघु व्यवसाय उद्यम के लिए जो लिमिट रखा गया है 5 लाख नहीं 10 लाख रखा गया है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा आपको दिया है यहाँ पे गैर बैंकिंग की बात कर रहा है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे जो है लिखा है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को ऋण देने वाली सदस्य संस्थाओं से बाहर रखा गया, ये बात गलत हो गया। इसमें गैर आपको ध्यान देंगे तो इसमें अनुसूचित जो है, जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होती है वो हो, चाहे RRB हो, चाहे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी हो, चाहे सूक्ष्म वित्त संस्थान हो, सबको ही ये इसमें ऋण देने के लिए सदस्य संस्थाओं में रखा गया है। तो ये NBFC भी है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि बाहर रखा गया है, तो ये भी गलत हो गया। तो दोनों गलत हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा शुरू की गई व्यापक योजना रिप्लेंस संबंधित है। रिप्लेस जो है किससे संबंधित है? ये आपको संबंधित है ट्रांस फैटी एसिड से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, अपशिष्ट से कोयला निर्मित करने वाला भारत के पहले संयंत्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? यानी अपशिष्ट जो भी होता है उससे क्या बनाया जाएगा? कोयला। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। बताइए ये कहाँ पे ये निर्माण किया जा रहा है? देखिए आपको ऑप्शन पता चल गया होगा। ये कौन है? वाराणसी में जो है अपशिष्ट से, जो NTPC है आपको नेशनल थर्मल पावर प्लांट, उन्हीं के द्वारा ये काम किया जाएगा। ठीक है, प्रतिदिन जो है 600 टन अपशिष्ट से जो है आपको 200 टन जो है कोयले का उत्पादन किया जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा पहल है और इसका सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। आगे देखिए,
जो फ्रिंजेक्स 23 है, भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास था? फ्रिंजेक्स 23 आंसर कर लिए होंगे आप लोग। ये जो है आपको भारत और फ्रांस के बीच था फ्रिंजेक्स। इसके अलावा भारत फ्रांस के बीच देखेंगे सैन्य अभ्यास, तब सैन्य अभ्यास वरुण भी है। ठीक है, वरुण के अलावा जो है आपको गरुण है वायुसेना का, और शक्ति है थल सेना का। वरुण किसका है? नौसेना का, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, ये जो फ्रिंजेक्स 23 हुआ, ये कहाँ हुआ आपको? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम में केरल के हुआ, ये भी बात याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। यहाँ पे देखिए सूचियों को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ डिजिटल पहल है और किस क्षेत्र से वो संबंधित है। देखिए पहला है भाषणी है, जेनेसिस है, मेरी पहचान है, मेघराज है। तो देखिए ये जो भाषणी है ये किस लिए बनाया गया था? तो भाषा अनुवाद एक प्लेटफॉर्म है ये। तो एक आपका 2 हो गया जेनेसिस। ठीक है, तो ये जो है स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हो गया, 3 हो गया। मेरी पहचान, ये आपको क्या हो गया? एक नागरिक लॉगिन है, यहाँ से जो है हम लोग नागरिकता के लिए जो है आईडी कार्ड जो दिया गया है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये 4 हो गया। और लास्ट में हो गया मेघराज। तो मेघराज क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित है। तो 2 3 4 एक ऑप्शन देखे, 2 3 4 एक ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 25। देखिए भार ओएस द्वारा विकसित एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस है। ये किसके द्वारा जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है? ये आपको किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश में अधिकतम बिजली उपभोक्ता वाला राज्य बन गया है? देश में जो है सबसे अधिक बिजली उपभोग कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पूरे देश में जो है देखेंगे तो उत्तर प्रदेश है। इसके बाद देखेंगे तो दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अट्टुकल पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपको कहाँ मनाया जाता है? केरल में। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा देश वर्ष 2022 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा? ठीक है, तो सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता आपको पता ही है, ये कौन सा रहा था? भारत रहा था। ठीक है, यानी देश में जो है देखेंगे आप, दूसरे देश से जो भी भेजा गया धन होता है, ठीक है, प्रेषण हम लोग इसको समझते हैं, प्रेषण इसी को कहते हैं। तो भारत इसमें सबसे आगे रहा है। आप केवल अगर बात करेंगे तो 2022 में देखेंगे तो यूएस में जो है आपको 100 बिलियन जो है भारत जो है प्राप्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसने डापलर वेदर रडार सिस्टम का उद्घाटन किया है? तो ये जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 29 हो गया। और ये कहाँ पे किया गया है आपको? तो जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में ये जो है यहाँ पे आपको डापलर वेदर रडार सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। सांसद जो है खेल महाकुंभ 2022-23 का दूसरा चरण निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया गया? सांसद खेल महाकुंभ ये कहाँ किया गया? आपका बस्ती में। 18 जनवरी 2023 को जो है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में सांसद खेल महाकुंभ का आपको दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वाड लीडर्स समिट 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? देखिए एक बात तो याद रखिए, क्वाड में कौन कौन शामिल है आपको? तो भारत शामिल है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और आपका यूएसए है। ठीक है, तो ये चारों शामिल है क्वाड में। अब ये पूछ रहा है कि मेजबानी जो है किसके द्वारा की जाएगी? ये जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आपको की जाएगी। ठीक है, 2023 में। आगे देखते हैं। केंद्रीय जो है बजट 2023-24 के अनुसार नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा बढ़ा दिया गया है। ये भी आपके लिए आसान सा क्वेश्चन है। छूट का सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक कर दिया गया है। पहले ये 5 लाख रुपया था, अब 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखें। न्यूरोमॉर्फिन कंप्यूटिंग विकसित किया गया। ठीक है, अंग्रेजी वाले पैरेलली में अपना क्वेश्चन देखते रहेंगे। ये किसके द्वारा जो है विकसित किया गया है? ये आपको जवाहर नेहरू उन्नत वैज्ञानिक शोध केंद्र द्वारा जो है ये आपको विकसित किया गया है। अब यहाँ पे शब्द में देख रहे हैं न्यूरोमॉर्फिक। ठीक है,
अब न्यूरो जो है, न्यूरॉन वगैरह हमारा कहाँ होता है आपको पता ही है। तो मानव मस्तिष्क के बेसिस रिफरेंस में रखते हुए एक मस्तिष्क जैसा ही कंप्यूटिंग जो है विकसित करने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। जैसे हमारा मस्तिष्क है अर्धचालक सेमीकंडक्टर के यूज करके विकसित किया जा रहा है। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कलिंजर किले का निर्माण किया था? ये जो है किसके द्वारा? आपको चंदेल वंश के द्वारा। कलिंजर किले जो है उत्तर प्रदेश के कहाँ है? बांदा जिला में स्थित है। चंदेलों के द्वारा ये बनाया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अवलोकन के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा देश में सबसे अधिक भूस्खलन प्रवण जिला है? ये भी आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछने का चांसेज है। तो ये इसरो का अवलोकन है और इसरो ने अवलोकन करके बताया कि भूस्खलन सबसे अधिक जो है होने का चांसेस कहाँ पे है। ठीक है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे इसका। तो यहाँ पे रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल यहीं पे है और यहाँ पे अभी देखने को मिला भी था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, भारत के कृषि निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला देखिए, इसमें चावल और चीनी दो मुख्य योगदान करता है। 2015-16 से 2021-22 तक लगातार बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है, भारत के कृषि निर्यात में भारत जो है कृषि का भी निर्यात किया है, लगभग जो है मान के चले लगभग 3% तक जो है किया गया है। तो क्या जो कृषि का निर्यात किया गया है इसमें चावल और चीनी जो है दो सबसे ज़्यादा मुख्य योगदान करता है? ठीक है, आंसर आप लोग कर लिए होंगे। देखिए बिल्कुल ये सही है, चावल और चीनी का सबसे ज़्यादा योगदान है। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे दिया है 2015-16 से 2020-21 तक लगातार ये बढ़ रहा है, तो ये जो है स्टेटमेंट गलत है। आप जब देखेंगे इसका ग्राफ तो 2012-13 में जो है, जैसे इसका ग्राफ मैं छोटा बात करूं तो 2013 में यहाँ पे था, 2014 में थोड़ा बढ़ा, ठीक है, 2015 में फिर डाउन हुआ, फिर 2016 में थोड़ा बढ़ा, तो ऐसे करके जो है ये कंटिन्यू बढ़ता नहीं रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है ऑप्शन 2 क्या हो गया आपका? गलत हो जाएगा। चूंकि यहाँ सही बताना है तो केवल एक क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, शांख्य सागर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ पे? आपको मध्य प्रदेश में। ये एक कृत्रिम झील है। ठीक है, 2022 में रामसर स्थल भी इसको घोषित कर दिया गया था, शांख सागर झील को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ये आसान सा क्वेश्चन आपके लिए। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है किया गया था 1921 में, इन्हीं के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। और देखेंगे तो अभी भी ये कार्यरत है। तो इसको जो है ऐसे यूनेस्को को जो हेरिटेज जो है टैग जो है प्राप्त करने की अपेक्षा आप देखिए मिल पाता है कि नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन 38 39 देखें। अगला है आपको, स्क्रब टाइफस एक जानलेवा संक्रमण है तथा ये डैश के कारण होता है। स्क्रब टाइफस ये जो है आपको होता है बैक्टीरिया के कारण, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जीवाणु। और अभी देखेंगे हाल फिलहाल में तो इससे इससे जो है एशिया में लगभग जो है 10 लाख मामले आए थे और जिसमें लगभग 10% लोगों की मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य हुआ? शक्ति है, वरुण है, गरुण है, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किए थे। आप देखेंगे तो शक्ति भी, अभ्यास शक्ति, चाहे वरुण और गरुण सब जो है ये भारत और फ्रांस के मध्य होता है। ठीक है, गरुण की बात करेंगे अगर तो ये वायुसेना का अभ्यास है, वरुण आपका किसका है? नौसेना का है। तो इस तरह उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस भारतीय सेना द्वारा आप्स अलर्ट अभ्यास आयोजित किया गया? ये किसके द्वारा किया गया? ये आपको सीमा सुरक्षा बल के द्वारा। ठीक है, 21 से 28 जनवरी 2023 के बीच। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, एक तरफ हाथी रिजर्व है और एक तरफ राज्य है, ये आपको बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गलत बताना है। देखिए पहला यहाँ पे बादल खोल तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ में है, सही है। सिंहभूम ये झारखंड में, ये भी सही है। सिंगफन नागालैंड में, ये भी सही है। मयूर झरना उड़ीसा, मयूर झरना जो है आपको उड़ीसा में नहीं होकर कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में है ये। तो ये आपका गलत हो गया, चूंकि यहाँ पे गलत ही बताना था तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं
चीन सीमा के पास लद्दाख में एक स्वतंत्र फील्ड यूनिट का कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है आपको कर्नल जो है आपको गीता राणा यही बन गई है। अब आपको पता है कि लद्दाख वाला ये एरिया कितना संवेदनशील है, ठीक है, तो वहाँ पे एक यूनिट का कार्यभार महिला द्वारा जो है संभालना ये बड़ी बात है हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, लामू द्वीप समूह किसके पूर्वी तट पे स्थित है? ठीक है, ये ध्यान देंगे तो ये आपका मैपिंग का एक क्वेश्चन हो गया। ये आपको केनिया के देखेंगे तो केनिया के जो है पूर्वी तट पे यहाँ पे आपको लामू द्वीप आपको दिखेगा। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका? बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? किस राज्य को दिया गया है पुरस्कार? आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। ये कौन सा? आपका ओडिशा। ओडिशा राज्य को जो है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और इसके साथ साथ लुंगलेई फायर स्टेशन जो मिजोरम में है उसको भी दिया गया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा, तो यहाँ पे तो उस ऑप्शन में वो नहीं है, तो यहाँ पे उड़ीसा ही है, तो उड़ीसा सही होगा। आगे देखें, अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता के संबंध में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? इंडिया ग्लोबल पोजीशन इन टर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी। रिन्यूएबल का मतलब होता है आप उसको कंटिन्यू जो है रिसाइकलिंग करके फिर से एनर्जी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कोल हो गया, आपका कोयला हो गया, तो रिन्यूएबल में नहीं आएगा। एक बार कोयला जल गया तो हम लोग एनर्जी उससे क्या कर लिए? ले लिए। अब दोबारा हम लोग क्या कर सकते हैं? एनर्जी को जो है अब ऐसा नहीं है कि चेंज करके फिर हम लोग कोयला बना दे। ठीक है, तो रिन्यूएबल में आज क्या आ जाएगा आपका? सन वगैरह आ जाएगा या विंड पावर आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। तो इसमें भारत का स्थान क्या है? कैपेसिटी में, इंस्टॉल कैपेसिटी में। तो भारत का पोजीशन इसमें चौथा है। ठीक है, वैसे भारत लक्ष्य बनाया है 2030 तक जो है 500 गीगावाट का, बट अभी की स्थिति हाल फिलहाल की बात करें तो अभी 14.2 जो है 1 गीगावाट भारत की क्षमता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपको, नासा ने मल्टी एंगल इमेजर यूरोशोल्स मिशन लॉन्च करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? ये किसके साथ साझेदारी किया गया? आपका इटली के साथ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 48, देखिए, मंगोलिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए यहाँ पे 3-4 स्टेटमेंट दिया है। पहला, यह पश्चिमी एशिया का एक स्थल रूप देश है। दूसरा है, ये दुनिया का सबसे कम आबादी वाला देश है। इसे अनंत नीले आकाश की भूमि के नाम से जाना जाता है। यह रूस के साथ नेमोडिक एलिफेंट अभ्यास आयोजित करता है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से आपको बताना है। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे तो पहला स्टेटमेंट जो है आपको, ये पश्चिमी एशिया का एक जो है, तो ये पश्चिमी एशिया में नहीं है, ये आपको मध्य एशिया में है। देखेंगे जब तो मंगोलिया को, हाँ स्थल रूप देश है, ये बात सही है। ठीक है, लेकिन ये मध्य एशिया में है। तो ये तो स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? चूंकि पश्चिमी एशिया टर्म यूज किया है तो ये गलत हो गया। ये दुनिया का सबसे कम आबादी वाला देश है। अब आप देखेंगे तो इंडिपेंडेंट में ये कम आबादी वाला है, लेकिन एक वेटिकन सिटी का भी नाम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग श्योर नहीं है, आगे देखते हैं। इसे अनंत नीले आकाश की भूमि के रूप से भी जाना जाता है। तो ये बात जो है सही है, इसको जो है अनंत नीले आकाश की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। ये रूस के साथ जो है नोमोडिक एलिफेंट अभ्यास आयोजित करता है। ये आपका ऑप्शन जो है ये गलत हो गया। ध्यान देंगे तो ये भारत जो है मंगोलिया के साथ करता है। जो आपको नेम्ड नेमोडेटिक जो एलिफेंट अभ्यास है, ये भारत का मंगोलिया का। यहाँ पे ध्यान देंगे तो इस अभ्यास में जो है ये भारत ही केवल नहीं है, इसमें मंगोलिया, भारत, अमेरिका, जापान, जर्मनी वगैरह ये सब जो है ये लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये तो आपका गलत हो गया, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो चौथा भी आपको गलत हो गया। अब यहाँ पे है कि दुनिया का कम आबादी वाला, ठीक है, ये कम आबादी वाला है, लेकिन सबसे कम आबादी वाला यहाँ पे शायद वेटिकन सिटी जो है होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन तो कोई यहाँ पे मैच कर नहीं रहा। यदि इसको कम आबादी वाला हम मान लेते हैं तब आपका 2 और 3 हो जाता है, ऑप्शन बी बनता है।
ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम जो है ना अगले लेक्चर में एक बार डिस्कस करेंगे। ऐसे आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि दुनिया का सबसे कम आबादी वाला कौन देश है, वेटिकन सिटी है या मंगोलिया है, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क रहा। आगे देखिए, हमारे लिए भी है खैर ये। हक्कु पत्र संदर्भित करता है। वैसे उस क्वेश्चन का यदि आंसर हम लोग माने ऑप्शन के हिसाब से देखें तो चूंकि 4 ही ऑप्शन है यहाँ पे, तो इसको सही मान लेते हैं तब आपका ऑप्शन बी बनता है। ठीक है, चलिए हक्कु पत्र जो है किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपका भूमि आपका शीर्षक विलेख से। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, सी हो जाएगा। देखेंगे तो ये कर्नाटक राज्य में जो है आपका जो बंजारा समुदाय है, जो खानाबदोश एक जनजाति है, अनुसूचित जो जाति है, उसको जो है आपको लैंड टाइटल जो है डीड्स के लिए ये हक्कु पत्र जो है एक मतलब चिन्ह के रूप में उनको जो है प्राप्त हुआ। तो ये भूमि शीर्षक विलेख से ही है। आगे देखिए, श्री सप्तकोशेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ये मंदिर जो है कहाँ पे है, तो ये मंदिर आपको कहाँ पे है, गोवा में है। ठीक है, ये बहुत ही पुराना मंदिर है। ये कदम वंश के राजाओं के देवता ये रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। हाल ही में मेरोपी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ये कहाँ पे हुआ मेरोपी ज्वालामुखी, ये कहाँ पे हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, सबको पता ही है। मेरोपी जो है इंडोनेशिया में हुआ, और यहाँ पे देखेंगे तो इंडोनेशिया में बहुत अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, और उसमें सबसे अधिक सक्रिय आपका मेरोपी ज्वालामुखी है। सक्रिय किसको बोलते हैं, हमेशा उसमें से उद्गार निकलते रहता है समय समय पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 52 देखते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी के पहल किसके द्वारा शुरू की गई, यानी आपका इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये कौन जो है लॉन्च किया है, ये पूछा जा रहा है। ये जो है भारत और यूएसए के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उद्यान का नाम अमृत उद्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आंसर आप लोग कर लिए होंगे। ये जो है मुगल गार्डन जो है आपका, उसी का नाम चेंज करके अमृत उद्यान जो है रखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, ये आपको वन्यजीव संस्थान की स्थापना की गई थी 1982 में, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा। ये क्या एक स्वतंत्र निकाय है, 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। एक बात और याद रखेंगे, ये संस्थान कहाँ है, तो यह आपको देहरादून उत्तराखंड में। ये संस्थान क्या काम करता है, ठीक है, तो जो भी मान लीजिए लुप्त प्राय जीव हैं या कोई भी जैव विविधता वाला मैटर है, तो उसके लिए क्या करता है, शोध वगैरह का काम करता है। बस यहाँ पे याद रखेंगे एक बात, ये संस्थान जो है देहरादून उत्तराखंड में है। आगे देखिए, अगला है, भारतीय फिल्म के किस गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2023 जीता है। आंसर आप लोग कर लिए होंगे अभी तक, ये कौन है, नाटू नाटू। ठीक है, तो 80वां जो है गोल्डन ग्लोब में सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत के लिए इसको ये पुरस्कार मिला है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वासिक क्रिस्टल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत आपको बताना है। चलिए आंसर इसका करें। देखिए, जो इसका स्टेटमेंट नंबर 4 है यानी डी में, क्वासिक क्रिस्टल में परमाणु एक पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं जो एक निश्चित दोहराव वाला पैटर्न होता है। आप देखेंगे जो क्वासिक क्रिस्टल होता है, ये आपको 1982 में प्रयोगशाला में जो है अमेरिकी इजराइल वैज्ञानिक जो है डेन सेंचमैन, इन्हीं के द्वारा इसका जो है खोज किया गया था। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो दोहराव वाला पैटर्न है, इसमें दोहराव वाला पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे चूंकि लिखा है तो इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, यही आपका गलत हो गया। बाकी ये आकर्षक पदार्थ है जिससे विशेषताओं में एक अनूठा संयोजन है। इसका उपयोग जो है नॉन स्टिक फ्राइंग पैन के निर्माण में किया जाता है। पहला प्राकृतिक क्वासी क्रिस्टल 2009 में रूस के खातिराना उल्किन में खोजा गया था। तो यहाँ पे चूंकि गलत बताना है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 57। लवणीय जल के मगरमच्छ की आयुष्यन स्थिति क्या है, तो ये जो है आपको इसका संकट मुक्त है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स प्रोफेशनल का एक नया कैडर शुरू किया गया, किसके द्वारा।
चलिए फटाफट आंसर करें। ये किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा। अगला देखें, भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है, कौन सा है? तो ये आपका बोल्ड कुरुक्षेत्र है, भारत और आपको सिंगापुर के बीच। इसका 13वां संस्करण अभी हुआ, ठीक है, द्विपक्षीय अभ्यास था ये अभ्यास पहली बार जो है आपको 2005 में किया गया था, ठीक है। ऐसे देखेंगे भारत सिंगापुर के बीच अभ्यास की बात करेंगे तो एक त्रिपक्षीय अभ्यास भी होता है, ठीक है, जिसमें थाईलैंड भी होता है, वो है आपका सिमटेक्स, उसका भी नाम याद रखेंगे। इसके अलावा वैरियर अभ्यास, ये भी जो है भारत और सिंगापुर के बीच में देखने को मिलता है। आगे देखें, लसिका फाइलेरिया किस परजीवी को संक्रमण से होता है? तो ये जो होता है आपको नेमाटोड। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 61 है, गन नगाई उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपको मणिपुर में मनाया जाता है। यहाँ पे आपको जेलियो यांगरोग समुदाय है, फसल के बाद जो है ये लोग उत्सव यहाँ पे मनाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, पीएम डिवाइन योजना किसके विकास के लिए शुरू किया गया था? 4 ऑप्शन है। देखिए, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए किया गया था, तो जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है आपका, ठीक है, इसी के लिए जो है पीएम डिवाइन योजना लाया गया। पीएम डिवाइन योजना में देखेंगे तो इसका 100% जो है वित्त पोषण कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। और पीएम डिवाइन योजना जो है 2022-23 से 2025-26 तक ये रहेगा, और इसमें आपको 6600 करोड़ रुपया क्या किया जाएगा? खर्च किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये मेनली किसके लिए किया जा रहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्या किया जाएगा? आपको बुनियादी ढांचे को जो है बेहतर बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 63 देखें, एरीथ्रिटोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला है यहाँ पे, यह लोकप्रिय रूप से कृत्रिम शर्करा स्वीटनर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसमें लो गाइसेमिक इंडेक्स होता है। अब देखिए, ये किसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है? एरिथ्रोटोल के बारे में। देखिए, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ध्यान देंगे तो लोकप्रिय रूप से इसको कृत्रिम शर्करा या स्वीटनर के रूप में जाना जाता है, बात सही है, ठीक है। आप देखते होंगे कि बहुत सारा ऐसे पेय पदार्थ आपको जो है देखने को मिलते हैं जो चीनी के जैसे ही काम करते हैं, तो उसमें ही एक है आपका एरिथ्रोट्रोल। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो इसमें दिया है, इसमें लो जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भी हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो इसमें कोई कैलोरी नहीं पाया जाता है, और पारंपरिक शर्करा के विपरीत इसमें देखेंगे तो आप ऐसे नॉर्मल आप कोई भी चीनी वगैरह शर्करा पदार्थ कोई लेते हैं तो आपका जो है क्या होता है? रक्त में शर्करा का मात्रा बढ़ जाता है, ठीक है, ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाता है, लेकिन इसको लेने से वृद्धि नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। अगला है आपको, वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि एवं प्रभाव पर रिपोर्ट जारी की जाती है। अब आपको पता ही है समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है, तो इसके लिए कौन रिपोर्ट जारी करता है? ये जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जो है आपको ये रिपोर्ट जारी की जाती है। रिपोर्ट में देखेंगे तो वैश्विक स्तर पे जो है आपका भारत, चीन, ये आपको नीदरलैंड, बांग्लादेश, ये वृद्धि से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, ठीक है। और इनमें देखेंगे शहर में तो आपका भारत में मुंबई आ जाएगा, ठीक है, बांग्लादेश में ढाका, शंघाई, आपका बैंकॉक हो गया, लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, ये सब शहर जो है इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक यही प्रभावित था। समुद्र के जल का स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा? इन शहरों का खतरा होगा, इनके शहरों के अस्तित्व पे, जो भी शहर हैं इनके अस्तित्व पे खतरा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 65 देखिए। देखिए क्या पूछा है, मार्गम कली किस धर्म की कला है? तो ये जो है आपको ईसाई धर्म की कला है। आगे क्वेश्चन नंबर 66 देखें, निम्नलिखित में से किस वर्ष पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ यानी पीपीएसी बनाया गया था? पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस वाज क्रिएटेड। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, ये कब क्रिएट किया गया था? ये आपको किया गया था 2002 में, 1 अप्रैल 2002 को ये किया गया था। पेट्रोलियम जो है आपको प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल जो है, इसके बारे में देखेंगे तो ये सेल जो है नई दिल्ली में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखें,
कद्दन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कद्दन वर्ष घोषित किया है। कद्दन यानी आपका मोटे अनाज के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भारत दुनिया में कद्दन का सबसे बड़ा उत्पादक है, बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 2023 में आपको अंतर्राष्ट्रीय कद्दन वर्ष घोषित किया गया है। दूसरा है, भारत जो है दुनिया के कद्दन का सबसे बड़ा उत्पादक भी आपको है, ठीक है। तो ये भी बात यहाँ पे सही है। देखेंगे तो दुनिया में कद्दन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत है। वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो भारत जो है 20%, और केवल एशिया में बात करेंगे तो एशिया में टोटल उत्पादन में भारत 80% अकेले जो है भारत का उत्पादन इसमें होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68। गंभीर और बाणगंगा नदी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है? तो ये आपको जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है, ठीक है। और देखेंगे तो राजस्थान के जो भरतपुर में स्थित है ये अभयारण्य है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य, ठीक है। और ये यूनेस्को के जो है विश्व धरोहर में भी आपको शामिल है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, T+1 निपटान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला है इसका अर्थ है बाजार व्यापक संबंधित निपटान। दूसरा है यह केवल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। तो देखेंगे तो ये T+1 व्यवस्था जो शुरू की गई थी, ये भारतीय शेयर बाजार के लिए जो है बड़े शेयर जो भी होते हैं तो उनमें जो आखिरी सूची में होता है, तो निपटान वगैरह करने के लिए क्या ये व्यवस्था जो है आपको शुरू की गई थी। तो पहला तो है बाजार व्यापक जो है संबंधी है, तो ये तो सही है, इसका अर्थ ही है। लेकिन दूसरा दिया है कि इसमें केवल वर्ड यूज किया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज केवल इसमें शामिल है, ये वर्ड जो है गलत हो गया। इसमें देखेंगे तो आपका NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, दोनों जो है संयुक्त रूप से इसमें शामिल है। इसमें 100+ अधिक जो है शेयर चरणबद्ध तरीके से जो है इसमें रखा गया है। तो ये दूसरा तो गलत हो गया, केवल वर्ड नहीं लिखा रहता तो सही भी मान लेते हम लोग। तो यहाँ पे देखिए केवल एक ही सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70। भारत के निम्नलिखित राज्यों में स्वर्ण अयस्क भंडार में अवरोही क्रम में लगाना है, ठीक है। देखिएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे अधिक कहाँ पे है, फिर उससे कम, उससे कम। तो अभी हाल फिलहाल पिछले साल जो है आपको रिपोर्ट आया, उसमें क्या बताया गया है कि आपको सबसे अधिक स्वर्ण कहाँ पे है, तो बिहार में है। तो बिहार सबसे अधिक हो गया। यहाँ पे देखिएगा क्या वर्ड यूज किया गया है? भंडारण पूछा जा रहा है, उत्पादन में नहीं पूछा जा रहा है, नहीं तो डाटा आपका बदल जाएगा। तो बिहार में जो है आपका 44% जो है यहाँ पे भंडारण होने का अनुमान है। इसके बाद आपका राजस्थान हो जाएगा यहाँ पे 25%, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटक 21%, और इसके बाद पश्चिम बंगाल 3%। बाकी जो 1-8% बचेंगे वो जो आपको है झारखंड, आंध्र प्रदेश वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे अधिक जो है यहाँ पे बिहार तो 3 हो गया, फिर राजस्थान तो 1 हो गया, फिर कर्नाटक, और फिर पश्चिम बंगाल। तो 3, 1, 2, 4 ऑप्शन देखें, 3, 1, 2, 4 ऑप्शन क्या है आपका? डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने लिंक्स U2 सिस्टम का निर्माण किया है, जो एक स्वदेश निर्मित नौसैनिक गन फायर कंट्रोल सिस्टम है? ये जो है लिंक्स U2 सिस्टम का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया है? ये जो किया गया है आपको वेल के द्वारा, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72। सरोजनी नायडू के संदर्भ में आपको जो है बताना है कौन सा कथन सही है। पहला देखिए, पहला है उनके जन्मदिन पर जो है राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, पहला। दूसरा देखिए, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। आंसर आप लोग कर लिए होंगे। देखिए 13 फरवरी 1879 को इनका हैदराबाद में जन्म हुआ था, और आपको पता होना चाहिए कि इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है आपको राष्ट्रीय महिला दिवस जो है मनाया जाता है। तो स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? सही हो गया। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है पहली महिला अध्यक्ष भी थी, तो ये भी बात आपका सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन बी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 देखें। भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया गेम्स सर्टिफिकेट्स के लिए निम्नलिखित में से किस ऐप के साथ एकीकृत किया है? देखिए अभी देखेंगे तो बहुत सारा सर्टिफिकेट जो है आपको एक ऐप पे देखने को मिलता होगा, और वो ऐप कौन सा है? डिजी लॉकर। तो जो भी खेलो इंडिया गेम्स में जो भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डायरेक्टली ऑनलाइन यहाँ से आप देख सकते हैं डिजी लॉकर से, ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखें, परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है किसके द्वारा? अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए
परिसीमन आयोग जो है आपको इसका गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती है तो विधानसभा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो है परिसीमन किया जाता है। आप देखे होंगे कभी कुछ समय पहले लोकसभा एक क्षेत्र था, आगे चल के जो है दो भाग में बट गया, यानी वहाँ पे दो लोकसभा का सीट बन गया। तो ये सब काम किसका होता है? परिसीमन आयोग का ही होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति इसके नियुक्ति करते हैं। इसमें जनरली जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं या मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इन्हीं लोग के सहयोग से जो है ये आपको होता है। आर्टिकल आप 82 में देखेंगे तो एक परिसीमन अधिनियम भी लागू किया जाता है, ये बात वहाँ पर लिखा गया है। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आगे देखें, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने 30 सेकंड में दूध में मिलावट के पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है? ऑलरेडी ये क्वेश्चन डिस्कस हम लोग कर लिए हैं। देखिए, ये जो है आईआईटी मद्रास के द्वारा जो है पॉकेट फ्रेंडली एक जो है 3D आपका कागज आधारित क्या है पोर्टेबल एक उपकरण आपको विकसित किया गया है, जिससे 30 सेकंड के अंदर जो है दूध में मिलावट का आप पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे श्वेत स्वर्ण यानी व्हाइट जो है गोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो ये किसको जाना जाता है? लिथियम को। ठीक है, रिचार्जेबल जो बैटरी होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि लिथियम का हम लोग जनरली यूज करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या श्वेत जो है स्वर्ण के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा 5G प्रौद्योगिकी को लागू करने वाला प्रथम आकांक्षी जिला बन गया है? तो ये आपको कौन सा जिला बन गया है? अच्छा, इसमें एक बात और याद रखेंगे, लिथियम जो है भंडारण में जो है सबसे ज़्यादा विश्व में कौन है? चिली है, फिर आपको ऑस्ट्रेलिया, फिर अर्जेंटीना। यहाँ पे 5G प्रौद्योगिकी लागू करने वाला आकांक्षी जिला की बात की जा रही है, तो ये आपको कौन बन गया? विदिशा। विदिशा कहाँ का शहर है? मध्य प्रदेश का। ये 5G प्रौद्योगिकी को जमीनी स्तर पर नियोजित करने वाला भारत का प्रथम जिला हो गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78, शहरी अवसंरचना विकास कोष को प्रबंधित किया जाता है किसके द्वारा? ये जो है आपको राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा, नेशनल हाउसिंग बैंक, जो नेशनल हाउसिंग बैंक होता है उसी के द्वारा ये आपको प्रबंधित किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जय आपको संस्थान सम्मेलन और पारंपरिक जो है औसत साथ जो है कांग्रेस 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? ठीक है, आंसर कर लिए होंगे आप लोग, ये आपको इम्फाल में किया गया। आगे देखते हैं, ऑपरेशन सद्भावना का संबंध किससे है? देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है, ऑपरेशन सद्भावना। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है लद्दाख में बच्चों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों के लिए है। ठीक है, ऑपरेशन सद्भावना जो है इसके तहत देखेंगे तो आर्मी गुडविल स्कूल, बुनियादी ढांचा का विकास परियोजना, शैक्षिक यात्रा, ये सब इसमें शामिल है। ठीक है, तो लद्दाख में जो बच्चे हैं उनके कल्याण के लिए ये जो है इससे संबंधित है ऑपरेशन सद्भावना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय मानक ब्यूरो BIS को लागू किया गया था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, ये कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था आपका 1986 में। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में आप देखते होंगे कि वस्तुओं को मानकीकरण किया जाता है, उनको अंकन किया जाता है उनकी क्वालिटी के हिसाब से। ठीक है, ये दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस शहरी स्थानीय निकाय को वाटर प्लस प्रमाणन जो है प्राप्त हुआ है? ये ध्यान देंगे, तीन ऑप्शन में जो है तिरुपति को जो है तिरुपति को ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, तिरुपति के अलावा और भी बहुत शहरों को जो है ये वाटर प्लस जो है स्टेटस जो है ये वाटर प्लस प्रमाणन दिया गया है। जैसे देखेंगे तो आपका मैसूर हो गया, विजयवाड़ा हो गया, पंचगनी हो गया, भोपाल हो गया, सूरत हो गया, इंदौर हो गया। ठीक है, ये सब भी एक नज़र में ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, किस संगठन ने महिला व्यवसाय और कानून सूचकांक जारी किया है? ये जो है विश्व बैंक के द्वारा आपको जारी किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा जो है दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है आपको? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। यूनेस्को जो है 1999 में 21 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया और 2000 से जो है ये मनाया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, विंड योजना का आरंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जो है किया गया है? तो ये आपको सूचना और जो है प्रसारण मंत्रालय द्वारा। ठीक है,
सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो है इन योजना का आरंभ किया गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला देखिए, इसे एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा कार्यान्वित किया गया है। इसका लक्ष्य है कि पूरे देश में 2 करोड़ एलईडी जो है स्ट्रीट लाइट लगाने का है। ये जो देखिए स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम जो है ये चल रहा है, आप देखेंगे कि पुराने लाइटों को रिप्लेस किया जा रहा है। तो इसे जो है एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड इसी के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ये बात जो है बिल्कुल आपका सही है। दूसरा देखें, इसका लक्ष्य है कि पूरे देश में हम 2 करोड़ क्या करें, एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाएं। ये गलत है। इसमें ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है कि हम 2 करोड़ लगाएंगे या 3 करोड़ लगाएंगे, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। तो यहाँ पे केवल सही बताना है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए। आगे देखिए 87 देखते हैं। भद्राचलम मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? ये आपको कहाँ पे है? तेलंगाना में है। भद्राचलम मंदिर कहाँ पे है? तेलंगाना में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 88। तो बिल्कुल जैसे यूपी पीसीएस में आपका पेपर बनेगा उसी को ध्यान में रख के बनाया गया है। शिंकुला सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? शिंकुला सुरंग, पहला देखिए, लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र के सभी मौसम के संपर्क प्रदान करेगा। यह विश्व के दूसरा सबसे ऊंचा सुरंग है। आपको किसके बारे में बताना है? शिंकुला सुरंग के बारे में। देखिए पहला दिया है लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र के सभी मौसम के संपर्क प्रदान करेगा, ये बात जो है आपका सही है। ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची सुरंग है। तो देखिए दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग है, ठीक है, दूसरी नहीं है, सबसे ऊंची ही है। तो ये गलत हो गया, तो यहाँ पे केवल एक हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएसएसआई ने निम्नलिखित में से किस चावल के लिए पहचान मानक निर्दिष्ट किया है? ठीक है, आपको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किसको जो है स्पेसिफाई किया गया है? आइडेंटिटी स्टैंडर्ड टू विच फ्लोइंग राइस किसके लिए दिया गया है? तो ये है आपको बासमती राइस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। देखिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है निकत जरीन को जो है बनाया गया है। निकत जरीन अभी काफ़ी चर्चा में है, आपको पता ही है, कम उम्र में ही है। ये देखेंगे तो वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सिंग में फिर से दूसरी बार एक गोल्ड मेडल अभी जीती। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 91। भारत का किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अर्थ आवर 2023 के दौरान 279 मेगावाट बिजली की बचत की? तो देखिए अर्थ आवर जब मनाया जा रहा था, ठीक है, तो बिजली का जो है बचत करने वाला इसमें कौन सा राज्य रहा? ये आपको था दिल्ली। दिल्ली में जो है 279 मेगावाट। आप देखेंगे तो यहाँ पे 8:30 से 9:30 बजे के बीच में लाइन जो है बंद करके और इसको जो है प्रोत्साहित किया गया था, ठीक है, अर्थ आवर को। थीम क्या था? इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला है आपको, अल्मा टेलीस्कोप स्थित है, ये कहाँ पे है? तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग देखे हैं करंट अफेयर में, ये चिल्ली में है आपको। आगे देखिए काला ज्वर रोग के संदर्भ में आपको बताना है। यहाँ पे दो कथन है। पहला देखिए, वर्ष 2007 से 2022 के मध्य भारत में काला ज्वर का मामला 98.7% में वृद्धि हुई है। इसे विसरल लिस्मैनियासिस या ब्लैक फीवर या दमदम फीवर के नाम से भी जाना जाता है। काला ज्वर के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे सही बताना है, पहला जो है स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। आप देखेंगे तो काला ज्वर का मामला जो है 2007 से 2022 में भारत में 98.7% की वृद्धि नहीं हुई है, गिरावट आई है, कमी आई है, ठीक है। दूसरा जो है इसे विसरल जो है लिस्मैनियस या ब्लैक फीवर या दमदम फीवर के नाम से जाना जाता है, बात सही है। यहाँ आपको सही बताना था, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। अगला देखिए 94। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पशु प्रदर्शनी और कृषि मेला का आयोजन किया गया? ये जो है आपको मुजफ्फरनगर में किया गया। 95 देखिए, विश्व वन जीव दिवस 2000 आपको 23 का थीम क्या था? ठीक है, तो इसका थीम क्या था? वन जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। ठीक है, देखेंगे तो विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है आपको? प्रतिवर्ष 3 मार्च को। ठीक है, आगे देखते हैं। और 2023 का थीम भी आप हम लोग देख ही लिए। चलिए नेक्स्ट है आपको, पैंगोलिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं यानी गलत बताना है।
देखिए पहला लिखा है, यह रात्रिचर स्तनधारी है और चींटियां तथा दीमकों को खाते हैं। यह स्वयं की रक्षा के लिए एक गेंद की भांति अपने शरीर को रोल कर सकते हैं। इनके पास कैराटीन से बने सल्क होते हैं जो उनके पूरे शरीर को ढकते हैं। सभी पैंगोलिन प्रजाति के लुप्त प्राय प्रजाति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अभिसमय परिशिष्ट जो है 3 में इसको सूचीबद्ध किया गया है। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या बताना है, गलत बताना है। तो देखिए ये जो है आपको इसको जो है परिशिष्ट 3 में इसको अधिसूचित नहीं किया गया, सूचीबद्ध नहीं किया गया, तो ये गलत हो गया आपका। तो ये जो है तीनों स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे गलत ही बताना था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 97, समुद्री स्पंज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है आपको। देखिए पहला है, ये पौधे की प्रजाति है, पहला ही आपको क्या निकल गया, गलत निकल गया। ये आपको जो समुद्री स्पंज की बात की जा रही है, ये आपको जलीय जीव है, साधारण जलीय जीव है, तो यही चूंकि गलत हो गया तो आपका आंसर बनी गया। आगे देखें, अगला है स्वायत्त पहल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई है, स्वायत्त, ये किसके द्वारा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। आगे देखते हैं, ये देखेंगे तो स्टार्टअप महिलाओं और जो है युवाओं को ई लेन देन के लिए, ठीक है, ऑनलाइन लेन देन के लिए शुरू की गई है। आगे देखें, आकाश आयुध प्रणाली के उत्पादन के लिए किस कंपनी ने रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है, ये जो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, नेस्ट्रो खाते के संदर्भ में आपको बताना है। नेस्ट्रो खाता का नाम आप सुने होंगे। देखिए यह एक बैंक खाता है जो एक बैंक एक विदेशी बैंक के पास रखता है। नेस्टो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है हमारा। देखिए पहला जो स्टेटमेंट यहाँ पे है, नेस्टो खाता एक बैंक खाता होता है जिसमें देखेंगे तो एक बैंक किसी विदेशी बैंक के पास उस देश का मुद्रा में रखता है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। नेस्ट्रो एक लैटिन शब्द है, इसका अर्थ हमारा भी होता है, ठीक है। बोस्टो का अर्थ क्या होता है, इसके विपरीत जो है तुम्हारा होता है, तो नेस्टो का अर्थ यहाँ पे आपको हमारा होता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं, ड्रेजिंग डैश हटाने की प्रक्रिया है, तो ये जो है आपको अवसाद हटाने की प्रक्रिया है, ठीक है, सेडिमेंट्स हटाने का प्रक्रिया है ड्रेजिंग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, ये कितना हो गया, 101, ठीक है। आगे देखते हैं 102, हॉलमार्क विशिष्ट पहचान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो हॉलमार्क वगैरह देखते हैं आप, ये 8 अंकों का जो है अक्षरांकीय अल्फा न्यूमेरिक कोड है। यह उपभोक्ता BI स्क्वायर ऐप का उपयोग करके हॉलमार्क में सोने का आभूषण की जांच और प्रमाणीकरण करता है। बताना इसमें कौन सा सही है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट जो दिया है कि ये 8 अंकों का होता है, तो ये ही गलत हो गया। ये कितने अंकों का होता है, 6 अंकों का होता है। दूसरा है कि ये BI स्क्वायर ऐप का उपयोग करके हॉलमार्क वाले सोने का आभूषण की जांच और प्रमाणीकरण करता है, तो ये बात सही है। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट जो है सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 103, भारत का पहला सार्वजनिक परिवहन रोपवे किस शहर में बनाया जाएगा, तो ये जो है आपको बनारसी में बनेगा। अगला देखिए, करेंट अफेयर में ये देखे थे हम लोग, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, देखिए 4 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला देखेंगे तो दिया है आपको, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जो ASD है 100 बच्चों में से 1 को प्रभावित करता है। दूसरा है, ऑटिज्म से पीड़ित लोग कला, संगीत, लेखन जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कौशल दिखाते हैं, इलाज से ये ठीक हो जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 3 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो चौथा नंबर स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। ये विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो है आपको ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट दिया है कि इलाज से जो है इसका उपचार ही उपलब्ध नहीं है, तो इलाज से कैसे ठीक हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट जो है आपको सही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो है 100 बच्चों में 1 को प्रभावित करता है, और ऑटिज्म से जो पीड़ित लोग होते हैं कला, संगीत, लेखन में उत्कृष्ट कौशल दिखाते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2 ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं, IUCN रेड लिस्ट के तहत भारतीय स्कीमर्स को किस रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ये जो है संकटग्रस्त इसको बताया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106, किस संस्था ने हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया है। हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये शुरू किया गया है।
डिजिटल भुगतान भुगतान जो है जागरूकता के लिए। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही है बताना है। पहला देखें, इस पुरस्कार का शुरुआत संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया था। इस सम्मान के लिए नामांकित व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए। बताना है कौन सा सही है। तो पहला जो है स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है आपको, कि ये जो है अब इसका शुरुआत संस्कृति विभाग द्वारा किया गया है। और दूसरा स्टेटमेंट भी आपको सही है कि उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। तो यहाँ पे एक दो दोनों सही, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 108, मिलिट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिलिट्री में जो है उपयोग कहाँ किया गया था, यह पूछा जा रहा है। देखिए, तो इसका उपयोग जो है आपको नीदरलैंड में जो है आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखें, ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ साड़ी है और राज्य है, कौन सा साड़ी जो है किस राज्य के लिए है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला जो दिया गया है आपको पैठानी साड़ी, ये आपको महाराष्ट्र में मिलता है, तो ये का 4 हो जाएगा। कसाऊ जो है आपको ये केरल में, तो यह बी का 2 हो गया। बंधनी, ठीक है, बंधनी आपको गुजरात में, तो ये 1 हो जाएगा। और मूगा ये आपको असम में, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 2 1 3। देखें 4 2 1 3, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए सेबी से अनुमोदन प्राप्त किया। ये कौन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111, उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीनफील्ड टाउनशिप स्थापित करने जा रही है। ये कहाँ स्थापित कर रही है, आपको अयोध्या में। आगे देखिए, आप लोग पैरेलली क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करेंगे। मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसने जीता। ये जो है आपको हरि बालकृष्णन के द्वारा मार्कोनी पुरस्कार 2023 जीता गया। कंप्यूटर वैज्ञानिक है डॉक्टर हरि बालकृष्णन। आगे देखिए, अगला है कास पत्थर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कास पत्थर, ये आपको कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन के लिए एक ऋण समझौता हस्ताक्षर किया। ये जो प्रधानमंत्री आयुष्मान जो है भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन चल रहा है, तो किसके साथ भारत जो है ऋण हस्ताक्षर किया है, ये जो है विश्व बैंक के साथ। आगे देखिए, देश का पहला स्पाइनल इंजरी, देश का जो है पहला आपको स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा। तो ये आपको बीएचयू ट्रामा सेंटर में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं, लावनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। 18वीं शताब्दी में पेशवा काल में इसे लोकप्रियता मिली इसको। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या क्या आपसे दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे केवल एक है, 1 2 2 और ना तो 1 ना ही 2। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, बात सही है। 18वीं शताब्दी में पेशवा कला के रूप में इसे लोकप्रियता में मिली थी, दोनों ही सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। अगला देखें, डाप्सन यूनिट का प्रयोग सांद्रता मापने के लिए किया जाता है। ये डाप्सन यूनिट हम लोग किसकी सांद्रता मापने के लिए यूज करते हैं, कंसंट्रेशन किसका मापा जाता है, ये ओजोन का कंसंट्रेशन हम लोग इससे मापते हैं। आगे देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन सा है आपका, नागरहोल जो है राष्ट्रीय उद्यान को हम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 119, उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अब देखिए, हम लोग मैप का क्वेश्चन देखे तो वहां पे इसको देखे थे, बाकी एक बार और आप देख लें यहाँ पे। ठीक है, मैप में देख लें तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश दिख रहा है आपको। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले देखिए यहाँ पे पहला शहर आपको दिख गया। ठीक है, ये दूसरा शहर हो गया, इटावा हो गया। ठीक है, जालौन हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, आपका महोबा हो गया। ठीक है,
फिर हमीरपुर आ गया, बांदा आ गया, चित्रकूट आ गया, ठीक है। इसके बाद इलाहाबाद, मिर्जापुर और सोनभद्र, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये कितने के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है? 12 के साथ। मैप का वीडियो जो लोग भी नहीं देखे होंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 50 मिनट का वीडियो है। यदि आप 1.5 का स्पीड में करके देखेंगे 20 25 30 मिनट में उसको देख पाएंगे, ठीक है। 30 35 मिनट में तो उसको जरूर देख लेंगे, उससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कितना हम लोग काउंट किए थे, देखिए ये जो है इधर से अगर राइट से हम लोग काउंट करते हैं यहाँ पे, देखिए तो सबसे पहले सोनभद्र आ जाता है, मिर्जापुर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 11 जिले हो जाएंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। चलिए अगला देखें, अगस्त्यकूडम चोटी अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है पूछा जा रहा है। देखिए तो ये जो चोटी आपको अवस्थित है ये पश्चिमी घाट में अवस्थित है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है? ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, ये पूछा जा रहा है। तो जो स्मार्ट कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आयुर्वेदिक कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। आगे देखें, अच्छा ऊपर वाला क्वेश्चन देख लिए थे, क्वेश्चन नंबर 122 देखें। मार्च में G20 विदेश मंत्री की बैठक जो है कहाँ आयोजित की गई? आपको पता है G20 का बैठक का आयोजन जो है भारत में पूरे 1 साल तक लगभग चलेगा, तो इसमें बहुत सारे बैठकें हो रही हैं। तो विदेश मंत्री का बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था? ये आपको नई दिल्ली में हुआ था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 123, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को चूड़ियों का शहर जो है कहा जाता है? ये जो है फिरोजाबाद को बोला जाता है। आगे देखिए, ओमग्रांस खानदेश हाल ही में खोजा गया था, यह एक क्या है? यह एक जो है भृंग प्रजाति है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन घरेलू जो है व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक है? अब यहाँ पे देखिए 4 दिया है और कूट के हेल्प से आपको बताना है। तो घरेलू व्यवस्थित जो है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली जो है इंपॉर्टेंट बैंक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, बैंक्स, ठीक है। तो देखिए देखेंगे तो पहला जो है भारतीय स्टेट बैंक तो होगा ही, आईसीआईसी बैंक ये भी हो जाएगा, एचडीएफसी हो जाएगा, ये शहरी जो है सहकारी बैंक ये नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 2 3 होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 126, देखिए किस शहर ने शंघाई सहयोग संगठन के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक की मेजबानी की? तो बैठक किया गया था, इसका मेजबानी किसके द्वारा किया गया था? नई दिल्ली के द्वारा। नई दिल्ली में देखेंगे तो 10 से 12 मार्च 2023 तक ये शंघाई सहयोग संगठन में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का ये 18वीं बार बैठक का आयोजन किया गया था। काल पुरुष क्रांतिकारी वीर सावरकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है आपको? जयवर्धन जेपी। भारत द्वारा ऑपरेशन दोस्त निम्नलिखित में से किस देश के लिए शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन दोस्त किसके लिए चला था? आपका तुर्की के लिए। आगे देखते हैं, देखेंगे तो भूकंप प्रभावित जो है तुर्की था, उसी के लिए ऑपरेशन दोस्त ये चलाया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत 75 लाख नल कनेक्शन को पार कर लिया है? ये कौन सा राज्य है आपका? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने लीन योजना शुरू की है? ये जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये लीन योजना ये शुरू किया गया आपका सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। अब निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? गलत बताना है। अब देखिए यहाँ पे मोती झील जो है कानपुर में है, ये सही है। चित्तौड़ झील बहराइच में है, ये भी सही है। बरुआ सागर ताल, तो ये जो है आपको झांसी में है, उन्नाव में नहीं है, यही क्या हो गया? गलत हो गया। रामगढ़ ताल झील ये गोरखपुर में है, ये भी आपका क्या है? सही है।
तो गलत बताना था, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखें, शिकागो अभिसमय किससे संबंधित है? ये जो है आपको नागरिक उड्डयन से आपको संबंधित है। आगे देखते हैं, 5 लर्निंग सेंटर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित होंगे? ये कहाँ पे होंगे? बरेली मंडल में। ठीक है, 5 लर्निंग सेंटर स्थापित किया जाएगा बरेली मंडल में। आगे देखते हैं, और सरकार इसके लिए जो है 25 लाख का बजट भी जारी कर दी है। अगला है आपको, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये जो आपको नस्लीय भेदभाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो है दिवस मनाया जाता है, कब? ये आपको 21 मार्च को जो है मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 21 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 135 देखें, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, अब चलिए पूरा क्वेश्चन आपको दिख पा रहा होगा। पहला देखिए, यहाँ पे तराई हल्की ढलान वाला क्षेत्र है जहां धाराएं परगम में तलछट में गायब हो जाती है। ये पहला ही स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। कह रहा है हल्की ढलान वाला क्षेत्र है जहां धाराएं परगम में तलछट में गायब हो जाती है। दूसरा है भाबर क्षेत्र दलदल घने जंगल और घास के मैदान का बना होता है, भाबर क्षेत्र के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अगला देखें, बिंद श्रृंखला दक्कन प्रायद्वीप के आर्द्र भूमि का एक हिस्सा है। बिंद श्रृंखला के बारे में बात कर रहा है, तो ये जो है आपका सही है। बांगर जो है प्राचीन जो है जलोढ़ जो है मृदा है, ये सही है। जो जलोढ़ मृदा जो है पुराना हो जाता है, ठीक है, तो उसी को बांगर बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। यहाँ पे चूंकि आपको क्या बताना है, सही बताना है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3-4 ऑप्शन कहाँ है, डी। चलिए, अगला है 136, केंद्रीय जो है बजट 2023-24 में मिष्टी योजना की घोषणा की गई है, ये किससे संबंधित है? ये जो है मैंग्रोव के वृक्षारोपण से संबंधित है। मिष्टी योजना के तहत मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर जो है शोर लाइन हैबिटेट्स एंड जो है टैक्सेबल इनकम, मिष्टी का फुल फॉर्म है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या किया जाएगा, आपको मैंग्रोव एरिया में वृक्षारोपण किया जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137 है, उत्तर प्रदेश के प्रथम खेल नीति 2023 के संदर्भ में आपको बताना है। पहला देखिए, इसके तहत हर एक स्कूल में खेल कूद शारीरिक शिक्षा और योग के लिए 40 मिनट का समय देना है। सरकार खिलाड़ियों को आर्थिक मदद भी देगी। देखिए, तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है। ये जो नया खेल नीति आया है उत्तर प्रदेश में, इसमें देखेंगे तो स्कूल में खेल कूद शारीरिक शिक्षा योग के लिए 40 मिनट का समय जो है मिनट का समय निर्धारित किया जाएगा, और आर्थिक मदद भी सरकार इसके लिए करेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 138 में है, सियांग उनिंग महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये कहाँ मनाया जाता है आपको, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सियांग उनिंग फेस्टिवल। आगे देखिए, धमेक स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है। यह कुशीनगर में स्थित एक विशाल स्तूप है। यह वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। धमेक स्तूप के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, पहला है कि कुशीनगर में स्थित एक विशाल स्तूप है। ये वाराणसी जो है 13 किलोमीटर दूर जो है सारनाथ में स्थित है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, और भगवान बुद्ध तो यहाँ पे अपना उपदेश दिए थे, तो ये बात तो सही है। ठीक है, लेकिन ये कुशीनगर में नहीं है, कहाँ पे आपको, वाराणसी से 13 किलोमीटर लगभग दूर। तो यहाँ पे केवल 2 सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी। आगे देखें, हड़ताल का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, कानूनी है, या मौलिक कर्तव्य जो है? देखिए, हड़ताल का अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं आता है। आगे देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बीज प्रशंसन और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया गया। ये कहाँ पे किया गया आपको, झांसी में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142, समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पहला दिया है, यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र निकाय है। यह पूरी तरह से इसके सदस्यों द्वारा वित्त पोषित है। बताना है इसमें कौन सा सही है। देखिए, पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये गलत हो गया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र निकाय नहीं है। ठीक है, ये न्यूज़ जो है आपका ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल एसोसिएशन के द्वारा स्थापित एक जो है स्वतंत्र निकाय है, तो ये तो गलत हो गया। ये पूरी तरह से इसके सदस्यों द्वारा जो है वित्त पोषित किया जाता है, तो बात सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से
कौन से स्मारक आगरा में स्थित है इसमें? ठीक है, आगरा में बताना है आपको। देखिए, पहला है यहाँ पे रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा जो है इसको तुर्की गेट के नाम से भी जानते हैं, और ये लखनऊ में है, ये तो नहीं होगा। शीश महल, ये आपको आगरा में है। मेहताब बाग, ये भी है। इत्माद उद दौला का मकबरा, ये भी है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 3 4, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की स्थापना की गई? नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, ये जो है आपका 1978 में इसका स्थापना किया गया था, 4 अप्रैल 1978 को। अब पता है आपको कि पूरे भारत में जो है 26 विज्ञान केंद्र संग्रहालय का संचालन ये करता है। संस्कृत सीखने के लिए ऑनलाइन गेम ऐप कौन सा है? ये आपको शस्त्रार्थ। आगे देखिए, विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है, पूछा जा रहा है आपसे। देखिए, आपको पता ही होगा विश्व एनजीओ दिवस कब मनाते हैं हम लोग, 27 फरवरी को। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को। अगला देखिए, मिर्जापुर गुफा चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, गलत बताना है। मिर्जापुर गुफा चित्रकला, देखिए यह चित्र जो है विंध्याचल के गुफाओं में पाए जाते हैं, ये सही है आपका। यह मध्य पाषाण काल का है। पुरुष के चित्र और शिकार के जो है आपको दृश्य प्रमुखता से चित्रित किए गए हैं, तो ये भी सही है। इस गुफा के चित्रों का खोज डॉक्टर जो है विष्णुधर वाकरण को जाता है, वाकरण को जाता है। ये जो आपका गलत हो गया, इसका खोज जो है सर्वप्रथम देखेंगे तो अर्चिबाल्ड जो है कलाइलल को जाता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 148। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के बारे में जो है सही है? नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे देखेंगे, यह गैर लाभकारी संगठन के रूप में काम करता है, यह गैर संवैधानिक निकाय है। इसका गठन खान और खनिज अधिनियम 2015 के तहत किया गया था। ये स्टेटमेंट क्या है आपको सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आगे देखिए 149। अगला है 76 मंजिल भवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा आपको सही है? पहला देखें, इसे जो है नवाब शहादत अली खान ने बनवाया था। इस भवन का उपयोग अवध के बेगम के निवास के लिए किया जाता था। तो ध्यान देंगे, 76 मंजिल भवन जो है बिल्कुल सही है, नवाब जो है शहादत अली खां के द्वारा ही आपको 1798 से 1814 के बीच जो है इसको बनाया गया था, और बेगमों का निवास भी हुआ करता था। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। और लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं 150। देखिए, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें लेक्चर को आप जरूर शेयर करेंगे। एडोनो वायरस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नहीं है, यहाँ पे गलत आपको बताना है। यह डबल स्टैंडर्ड रैखिक आरएनए वायरस है। देखिए, जो एडेनो वायरस के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, चूंकि यहाँ पे क्या बताना है आपको, गलत बताना है। आंसर कीजिए। देखिए, पहला स्टेटमेंट जो है ये आपको डबल स्टैंडर्ड रैखिक आरएनए वायरस है, तो ये क्या हो गया आपको, गलत हो गया। तो आंसर आपका पहला ही सही हो जाएगा। इसे टीके बनाने के लिए प्राथमिकता दी जाती है। रेबीज टीका और एडोनो वायरस टीका, ये जो है वे वोक्राइटिस, निमोनिया, दस्त, जुकाम, ठीक है, जैसे लक्षण पैदा कर सकता है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग सारा फिनिश किए। अब देखिए, क्वेश्चन में कहीं अगर मान लीजिए कोई एरर अगर है, ठीक है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। अब एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, देखिए आइडियल कुछ होता नहीं है, हो सकता है ह्यूमन एरर कहीं कहीं हो जाए, बाकी हमारा प्रयास रहता है कि कोई एरर ना रहे, आपको जो है सही से सब कुछ मिला करे। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम लोग काफ़ी सारा यहाँ पे टेस्ट सीरीज देख लिए। एक आध टेस्ट सीरीज और आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा, दृष्टि का एक और टेस्ट जो है आपको फुल लेंथ का टेस्ट हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। जैसे हम बात किए थे कि जो भी बेहतरीन टेस्ट सीरीज हम लोग करेंगे, ठीक है, तो लेक्चर को अधिक से अधिक बच्चे में शेयर करें, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। चलिए, फिर नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।